तो आपको बता दें कि आज का दिन बहुत अहम है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी की जाएगी, लेकिन ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी और पुलिस इन 8 आरोपियों की रिमांड भी मांग सकती है। सभी 8 आरोपियों के घर में एक साथ छापेमारी भी की गई, जिसमें अहम दस्तावेज भी मिले हैं। लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर जमीन के पेपर मिले हैं। अब ये जमीन पिछले साल अक्टूबर में खरीदी गई थी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम जो जमीन खरीदी गई है उसके पैसे का रकम कहां से आया, क्या ये चढ़ावा से चोरी रकम का ही इस्तेमाल किया गया। अनुकल्प के घर भी डायरी मिली है और कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। पुलिस का मानना है कि डायरी राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के बैंक अकाउंट डिटेल्स भी खंगाले हैं और साथ ही जो आरोपियों के परिजन हैं उनके बैंक के दस्तावेज भी लेकर गई है। जिस तरह से पुलिस पूरे हरकत में आई है, ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द और भी बड़े एक्शन हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में 8 आरोपियों की पुलिस आज पेशी करेगी कोर्ट में, लेकिन यह पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। लेकिन कल का दिन बहुत अहम रहा। पुलिस ने 8 आरोपियों के घर पर एक साथ छापेमारी की। अब जब यह छापेमारी हुई तो उसमें कुछ अहम दस्तावेज भी निकलकर सामने आए। अब लवकुश मिश्रा के घर पर जो छापेमारी हुई है उसमें अहम दस्तावेज हाथ लग गए हैं और दस्तावेज है जमीन के। ये जमीन पिछले साल अक्टूबर में खरीदी गई थी और ये जो जमीन खरीदी गई थी वो लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम से खरीदी गई। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि ये रकम कहां से आया और अगर ये रकम इस्तेमाल किया गया है तो क्या ये चढ़ावा चोरी के रकम से ही इस्तेमाल किया गया है। चढ़ावा चोरी पर एक्शन, आज कोर्ट में होगी पेशी। पेशी से पहले आरोपियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड। ये लाल रंग का जो दरवाजा है ये टिन्नू का मकान है और घर के बाहर कुंडी लगी हुई है। ये मकान है टिन्नू के भतीजे मनीष यादव का। मनीष यादव की कल हमने बहन से बात की थी, उनके घर पर भी ताला लगा हुआ है। जिन बक्सों की चाबी नहीं थी उन बक्सों को, उनके ताले जो हैं वो तोड़े गए और तोड़कर पूरी तलाशी ली। आरोपियों की कुंडली खंगालने में जुटी पुलिस। ये गलत हो रहा है भैया, सब कुछ गलत हो रहा है। ये गलत फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है, उसको गलत फंसाया गया। अब जांच अच्छी तरह से हो उनकी, जो कि झूठ आरोप लगा है वो जो है मिटाया जाए। आपको लगता है झूठा आरोप? हमको तो यही महसूस हो रहा है कि झूठ आरोप लगा है। चप्पे चप्पे की जांच, चंदे की पाई पाई का हिसाब। कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते। बैंक का पासबुक लेकर गए हैं, आधार ले गए हैं और पैन कार्ड ले गए हैं, यही सब ले, पूरा परिवार का नाम लिख कर ले गए हैं लिस्ट। चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है और उससे पहले अयोध्या पुलिस दिन रात एक करके सबूत जुटा रही है। एक एक आरोपी के घर की तलाशी हो रही है। हर संभावित ठिकाने से सुराग तलाशे जा रहे हैं। आरोपियों की प्रॉपर्टी की जांच हो रही है और इस जांच के नतीजे भी आने लगे हैं। यह सरकारी कागज है जो आरोपी लवकुश की प्रॉपर्टी का सबूत है। इस कागज में लवकुश की पत्नी का नाम है। पत्नी के नाम पर ही 16 अक्टूबर 2025 को जमीन खरीदी गई। 1024 वर्ग फीट की जमीन की कीमत सरकारी रिकॉर्ड में 8,80,000 रुपए दर्ज है। इस जमीन पर मकान का काम पूरा होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही लवकुश को पकड़ लिया गया। पुलिस इन दस्तावेजों के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि क्या ये जमीन चढ़ावा चोरी की रकम से खरीदी गई। क्या ये मकान श्रद्धालुओं की आस्था को दांव पर रखकर बनाया जा रहा है। आज पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करके उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। रिमांड पर लेने से पहले पुलिस ठोस सबूत जुटाना चाहती है, इसलिए रविवार के दिन 8 आरोपियों के घर एक साथ पुलिस पहुंची। यह अयोध्या की कौशलपुर कॉलोनी है, जहां चंदा चोरी के 3 आरोपी रहते थे। ये सफेद कोठी टिन्नू के राइट हैंड अनुकल्प मिश्रा की है। अनुकल्प के ठीक पीछे चढ़ावा चोरी के दूसरे आरोपी अविनाश का घर है। दोनों की दीवार सटी हुई है और इससे महज 200 मीटर दूर अनुकल्प का जीजा लवकुश मिश्रा किराए पर रहता है। अब क्या इतना पास में रहना कोई संयोग है? ये संयोग इसलिए नहीं है क्योंकि ना केवल लवकुश यहां पर पास में रहता था, बल्कि यहां से 400 मीटर की दूर पर हाईवे के बिल्कुल सामने वाली गली में जो अनुकल्प नाम का शख्स है, जो कि आपस में रिश्तेदार है लवकुश का, उसका घर है।
वो वहां पर जुलाई में शिफ्ट हुआ है। तो तीनों ने एक ही कॉलोनी में, पॉश कॉलोनी में आसपास रहने की ये प्लानिंग क्यों की? ताकि चंदा चोरी की जो भी असेसमेंट होती थी, पैसे आपस में बांटने थे या फिर जो मीटिंग्स होती थी वो पास में हो सके। क्या इसीलिए ये तीनों आसपास रह रहे थे? इस बात को भी लेकर तीनों के ही परिवार से पुलिस ने पूछताछ की है। जिस गली में अयोध्या पुलिस की टीम पहुंची, वहीं 23 दिन पहले पुलिस ने छापेमारी की थी और उस दिन अविनाश शुक्ला के घर से लाखों रुपए के चढ़ावे की रिकवरी हुई थी। पुलिस ने अविनाश शुक्ला के भाई के इसी योग सेंटर से 5 लाख की रिकवरी की थी। रविवार को यूपी पुलिस योग सेंटर का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुई। अविनाश शुक्ला के भाई से 6 घंटे पूछताछ की। अविनाश शुक्ला के घर से 200 मीटर दूर ही अनुकल्प की सफेद कोठी है। इसकी कीमत 40 से 45 लाख है। अविनाश शुक्ला 4-5 साल से इस इलाके में रहता था। 1 साल पहले अनुकल्प ने यहाँ कोठी बनाई और 6 महीने पहले लवकुश इसी इलाके में रेंट पर रहने आया था। जांच चल रही है। अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर वो जाए, उसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते। वहीं लवकुश मिश्रा अविनाश के ठीक पीछे वाले घर में किराए पर रहता था, लेकिन उसने पैसा अपने गांव वाले घर में छुपाया था। गोबर के ढेर से 10 लाख मिले थे और यूपी पुलिस ने लवकुश मिश्रा के गांव वाले घर पर भी रेड की और परिवार वालों से भी पूछताछ की। ये चढ़ावा चोरी गैंग के सरगना टिन्नू यादव की कोठी है। ये घर टिन्नू के खासम खास और चढ़ावा चोरी में शामिल भतीजे मनीष यादव का है। दोनों के घर एकदम आजू बाजू में हैं। पुलिस की टीम है, राम जन्मभूमि थाने पुलिस की टीम है। ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये लाल रंग का जो दरवाजा है, ये टिन्नू का मकान है और घर के बाहर कुंडी लगी हुई है। पुलिस ये चाहती है कि परिवार के लोगों से पूछताछ की जा सके कि टिन्नू चंदा चोरी के पैसों को कहां पर रखता था, कहां उसने पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन बाहर से आप देखेंगे तो कुंडी लगी हुई है। कोई भी परिवार का शख्स जो है वो अब तक पुलिस के सामने नहीं आ पाया है। तो वहीं ये दूसरा मकान आप देख लीजिए, ये मकान है टिन्नू के भतीजे मनीष यादव का। मनीष यादव की कल हमने बहन से बात की थी, उनके घर पर भी ताला लगा हुआ है। आखिरकार नामजद आरोपियों के परिवार के लोग कहां चले गए, वो अपने घर पर क्यों मौजूद नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। अयोध्या पुलिस ने चढ़ावे की रिकवरी का ऑपरेशन शुरू किया तो पुलिस ने टिन्नू यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर मिश्र, करुणेश पांडे, इन सब के ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। एक साथ पुलिस ने 8 लोकेशन पर छापेमारी की ताकि किसी को भी चढ़ावे का पैसा, रुपया या फिर गहना छुपाने या फिर एक दूसरे के परिवार को जानकारी देने का मौका न मिले। द्वार इलाके में मौजूद है। ये अयोध्या की ये जो गलियां हैं, ये आप देख लीजिए। ये यहां पर 2 आरोपियों के घर हैं, जिसमें सबसे अहम जो है, जिसके ऊपर पूरे गबन का आरोप है, जो कि चंपत राय का सबसे करीबी है, टिन्नू यादव। ये टिन्नू यादव का मकान है। ये आप मकान देख लीजिए। ये 2.5 मंजिला मकान है टिन्नू यादव का। टिन्नू यादव की पत्नी इस घर में रहती हैं। हालांकि जब सुबह पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो कुंडी लगी हुई थी, लेकिन अब कुंडी खुल गई है। अयोध्या के जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो अयोध्या पुलिस के सीईओ हैं और थाने की पुलिस है, वो इस वक्त घर के अंदर मौजूद है। परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। टिन्नू यादव ने कहां कहां पैसा रखा और कहां पर उनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये तमाम चीजें पुलिस खंगाल रही है। बगल में ही यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये यहां पर मनीष यादव का घर है। मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है। एसआईटी की जो रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है, उसमें यह पता लगा था कि मनीष यादव कई बार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोरी करते हुए दान पात्र से। तो मनीष यादव के परिवार से भी पूछताछ करना चाहती है पुलिस, क्योंकि मनीष को टिन्नू यादव ने ही लगवाया था राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर।